पे बड़ी अपडेट। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पदभार अपना संभाल लिया। जनरल द्विवेदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। जनरल मनोज पांडे से किया था सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण। मेरे लिए बहुत गर्व और सम्मान का क्षण है, उपेंद्र द्विवेदी ने कहा। जहां भारतीय थल सेना आधुनिकीकरण के पद पर अग्रसर है उपेंद्र, और इसके साथ ही भारतीय सेना सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपना पदभार संभाला। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, अब सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपना पदभार संभाल लिया, जिन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। देखिए, बिल्कुल जनरल जो उपेंद्र द्विवेदी हैं उन्होंने आज से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है सेना प्रमुख के तौर पर, और इसी के साथ जो उन्होंने कई प्रमुख बातें कही हैं सेना को लेकर। इसके अलावा उन्होंने आज समर स्मारक जाकर शहीदों को नमन भी किया है, पुष्प चक्र अर्पित किया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के नेतृत्व, सेना के आधुनिकीकरण और सेना की युद्ध की रणनीति को लेकर कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर ये बहुत गर्व और सम्मान का क्षण है। भारतीय सेना अद्वितीय परिचालन चुनौतियों का सामना करती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण और विनाशकारी आवश्यकताओं के लिए तैयार रहने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने सैनिकों को अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक से लगातार लैस करें, अपनी युद्ध लड़ने की रणनीतियों को भी विकसित करना जारी रखें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम स्वदेशी पहल को प्रोत्साहित करेंगे। भारतीय सेना परिवर्तन की राह पर है, आत्मनिर्भर बनने की आकांक्षा हम रखते हैं। हमारे देश में निर्मित अधिकतम युद्ध प्रणाली और उपकरणों को हम शामिल करेंगे। साथ ही देश के देशवासियों को उन्होंने आश्वस्त किया है कि भारतीय सेना सभी वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम और तैयार है। तो सीधे तौर पर जब टू फ्रंट वार की बात आती है तो सेना प्रमुख, पूर्ववर्ती सेना प्रमुख भी ये कहते रहे हैं कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। तो भारतीय सेना का मनोबल उच्च स्तर पर है और आज उनको नए जनरल मिले हैं, उन्होंने अपना जो पदभार है वो ग्रहण कर लिया है और इसी के साथ उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप बहुत शुक्रिया आपका।